जर्मनी के अंदर एक स्त्री थी। उसे परमेश्वर में बढ़ने की बड़ी जील थी और उसकी जील को देख के उसका पति विश्वास में आया था और एक ही दिन के अंदर 5 लोगों ने बपतिस्मा लिया था। और उसके बाद जानते हैं क्या हुआ? उसने अपने पति से कहा, तुर्की के अंदर, जर्मनी से तुर्की तक, उसने कहा तुर्की में कोई भी नहीं है जो लोगों को परमेश्वर के लिए बताता है, हम तुर्की जाएंगे। और जानते हो उसने क्या किया? कुछ किताब लिए, कुछ अच्छी बातें ली और वो तुर्की गई। और जैसे ही वो तुर्की चली गई, वहां पर उन लोगों ने ट्रैक्स बांटना स्टार्ट किए। और जानते हो उसके बाद क्या हुआ? एक दिन जब वो सवेरे नींद से उठी तो उसने अपनी आंखों से जानते हैं क्या देखा? उसका पति और उसके 4 बच्चों के टुकड़े टुकड़े उसके बाजू में पड़े थे और उस घर के पास में एक लेटर पड़ा हुआ था, अगर तुमने लोगों को मसीह बनाना चालू किया फिर से, तुम्हारे खानदान को ढूंढ ढूंढ के मारेंगे। और जानते हैं इस बहन ने एक चैनल में जाके, एक टीवी चैनल में जाके एक बात कही उन लोगों के लिए जिन लोगों ने उसके पति को मारा था। उन्होंने, उस लेडी ने कहा, जिन भी लोगों ने मेरे पति को मारा है, जिन भी लोगों ने, ये सब देखकर एक मुस्लिम राइटर ने अपने लेख में एक बात लिखी और उसने लिखा, तुर्की में कोई 100 साल में ऐसा प्रचार नहीं कर पाया है जो ये लेडी एक शब्द में कह के गई। जानते हो उस लेडी के पास क्या था? हम किसे माफ कर पाते हैं आज? हमारा मन न्याय करना बंद करता है लोगों का? हमारा मन कैसा है? क्या आप सच बताइए मेरे भाइयों बहनों, क्या आपको ये वचन साफ साफ नहीं दिखता पौलुस की तरह? मैं परमेश्वर की व्यवस्था से तो खुश हूं, लेकिन मुझे मेरे भीतर एक अलग ही व्यवस्था दिखाई देती है जो मुझसे लड़ती है। आप जानते हो उस बहन की ये बात सुन के एक मुस्लिम राइटर ने लिखा, तुर्की में कोई 100 साल में ऐसा प्रचार नहीं करके गया जो इस बहन ने एक लाइन में कह दिया। जानते हो उस बहन के पास क्या था? नया मन, एक नया मन था, जिसके विषय में आज हार्डली कोई बिलीवर प्रचार करता है, हार्डली कोई इसे ढूंढता है। आप जानते हो हमारी प्रार्थनाएं इतनी सेल्फ सेंटर्ड हैं। जब भी हम परमेश्वर के पास जाते हैं, हम अपने बच्चों के लिए, अपने लिए और अपने परिवार के लिए मांगते हैं। ये मांगना बिल्कुल भी गलत नहीं है, पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग परमेश्वर को इस लिए ढूंढते हैं कि प्रभु मैं अपने मन से बहुत परेशान हूं, मेरा मन बहुत चिंता करता है, मेरा मन आपके अंडर में नहीं चलता, मेरा मन प्रभु बहुत ऐसा है, अपनी चलाता है, मुझे इस मन से छुटकारा दे। क्या कहती है बाइबल यिर्मयाह की पुस्तक में? मैं मन के अंदर एक असाध्य रोग लगा है, लेकिन परमेश्वर ने यहां क्या बांधा? मैं तुम्हारे साथ एक नई वाचा बांधूंगा, उस नई वाचा में तुम्हारे लिए आशीष क्या होगी? मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा। जानते हो वो मन क्या होगा? वो मन परमेश्वर के प्रेम पे निर्भर होगा, वो मन परमेश्वर के वचन पर भरोसा करेगा, वो मन परमेश्वर के दया की आशा रखेगा, वह मन शुद्ध होगा। बाइबल कहती है मैं एक नई वाचा बांधूंगा, मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा। आप मुझे बताइए, आप में से कितने लोग इस मन को ढूंढते हैं, परमेश्वर के पास जाते हैं और कहते हैं प्रभु मैं लोगों से नहीं, मैं किसी और से नहीं, मैं अपने मन से परेशान हूं, ये मन सारा दिन मुझे डिस्करेज करता है, निराश करता है। लॉर्ड आई डेस्परेटली नीड दिस माइंड, मुझे ये मन चाहिए प्रभु, मैं अपने मन से परेशान हूं। आप जानते हो पहले के चेले इस आशीष में आए थे, इसलिए वो संकटों में खुश थे। मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूं, लिसन वेरी केयरफुली। आप में से कितने लोगों ने व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय पढ़ा है? बताइए वहां पर आशीष क्या थी? जिस समय मूसा 20 लाख जेंट्स और स्त्रियों को, बच्चों को फिरौन के यहां से निकाल लाया और उससे 10 आज्ञाएं दी, वहां पर खड़े होकर उसे प्रचार किया, यदि तुम यहोवा का भय मानोगे तो तुम्हारी औरतों के बच्चे कभी नहीं गिरेंगे, यदि तुम यहोवा की भय मानोगे तो वो तुम्हें प्रतिज्ञा किया हुआ देश देगा, यदि तुम परमेश्वर का भय मानोगे तो परमेश्वर तुम्हें बहुत सारे बच्चे देगा। और जानते हो आशीष अर्थली थी और पनिशमेंट भी अर्थली थी, और अगर तुम उसके विरुद्ध चलोगे तो परमेश्वर शत्रुओं को तैयार करेगा तुम्हें मारने के लिए। आप जानते हो ये वाचा थी
कि अगर तुम आज्ञा को मानोगे तो तुम्हें ये सब मिलेगा। लेकिन जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता यीशु मसीह के आने से पहले आते हैं, वो क्या प्रचार करते हैं? मन फिराओ, क्योंकि अब पृथ्वी का राज्य जा रहा है, अब एक नया राज्य आ रहा है, स्वर्ग का राज्य। क्या मिलेगा यूहन्ना जी उसमें हमको? वो तुम एक नया मन देगा। जानते हो, ये आधा प्रचार है जो ये कहते हैं कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य प्रचार करेगा। ये हाफ प्रीचिंग है। तो ब्रदर फुल क्या है? मन फिराओ, परमेश्वर की ओर फिरो, वह मेमना तुम्हारा पाप उठा लेगा। वो ये समझा रहा था। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप में से कितने लोग ईगरली ढूंढिए, आप नई वाचा में हैं लेकिन आपका मन पुरानी वाचा में सेट है। आप प्रभु में हैं लेकिन आज भी आप अंदर से यही चाहते हैं, मैं अमीर बनूं, मैं अपने रिश्तेदारों से आगे जाऊं, मेरे बच्चे अब्रॉड जाएं, ये जाएं, वो जाएं, आगे करें। डू यू नो ये क्या है? इसे कहते हैं नई वाचा में रहकर पुरानी वाचा पे अपना मन लगाना। आप जानते हो कितने कम लोग होते हैं जो नई वाचा में आते हैं? कितने आए थे? यीशु ने क्या कहा? मन फिराओ, स्वर्ग का राजा आने वाला है। 9:1 मरकुस के अंदर लिखा गया है, यीशु मसीह कहते हैं एक जगह पे कि जब तक परमेश्वर का राज्य नहीं आता तुम में से बहुत सारे लोग नहीं मरेंगे। मुझे बताइए कौन जिंदा है आज तक? पेंटिकॉस्ट के दिनों में वो राज्य आया। वो राज्य क्या था? पवित्र आत्मा मिला उन्हें, और पवित्र आत्मा पाने के बाद जानते हैं उनको क्या हुआ? उन्हें एक नया मन मिला। मैं आपको बताता हूं, ये नया मन पाया हुआ एक आदमी जो बाइबल में था वो कैसा था? आप में से कितने लोग इस आदमी को अच्छे से जानते हैं? संत पतरस। आप जानते हैं 66 में पतरस पौलुस मरा है, 67 में पतरस डाया हुआ है। मुझे बताइए, मैं जानता हूं आज मैं बहुत हाई लेवल की बात कर रहा हूं, शायद आप में से 90% लोग समझ भी नहीं पाए। पतरस ने अपनी आंखों से देखा था, अपनी आंखों से, कि कैसे उसके भाई पौलुस की गर्दन नीरो ने काटी है। और जानते हो जब वो मरने वाला था, वो अपने पत्र में लिखता है, भाइयों से प्रेम करो, एक दूसरे का सम्मान करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, और चौथी बात वो लिखता है, राजा का सम्मान करो। क्या आप ये बिलीव कर सकते हो? पतरस अपने अंतिम दिनों में ये वही व्यक्ति है जो प्रभु यीशु मसीह के प्रचार में खड़े होकर कहता था कि मेरा भाई अगर अपराध करे तो मैं उसे कितनी बार माफ करूं? यीशु कहता है 7 के 70 गुना। और अब यही वो व्यक्ति है जो ये कहता है, जो आदमी मुझे मारने के लिए ढूंढ रहा है इसकी इज्जत करो। जानते हो ये क्या है? ये नया मन है। नए नियम की सबसे बड़ी आशीष ये है कि परमेश्वर ने कलीसिया को वादा किया है कि वो हमें एक नया मन देगा। जानते हो उस मन के अंदर क्या है? ये मन परमेश्वर पे निर्भर रहता है, ये मन परमेश्वर के प्रेम पे निर्भर रहता है, ये मन परमेश्वर से आदर पाने की कोशिश करता है। इस मन के अंदर इंसान को खुश करने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन जानते हो ये मन मिलता किसको है? जो परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं। मैं एक आखिरी बात बता के मैं मैसेज को पूरा करना चाहता हूं। आज मैंने एक आर्टिकल लिखा, मेरे मन में वही बात आ रही है। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? जिस समय मसीह लकड़ी पे मरा, पहला काम क्या हुआ? फर्स्ट वर्क, हाँ जी, पर्दा फट गया। बताइए ये पर्दा कैसे फटा? नीचे से ऊपर फटा कि ऊपर से नीचे? देखिए, इंसान नीचे से फाड़ सकता है, हम लोग ऊपर से कैसे फाड़ेंगे? ऊपर से नीचे इसलिए फटा, ये दिखाने के लिए ये काम परमेश्वर का है। अब मुझे बताइए पर्दा क्यों फटा है? ये कौन सा पर्दा था? ये कर्टन क्या था? गुलशन एस्तर ने इस जीवन का अनुभव किया था, इसलिए उसने किताब लिखा, पर्दा फटा, टॉनवेल। क्यों लिखा था उसने? जानते हो, आज हम में से यहां पर 90% लोग सिचुएशन में डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम में से बहुत सारे लोग अपने मन की अनुचित रीति पे चलते हैं। हम में से बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारा मन क्या हमको कहने की कर रहा है। जानते हो क्यों? याद रखिएगा, मसीह लोगों को वरदान मिल गए हैं, मसीह लोगों के पास कलीसियां हैं, मसीहों के पास ज्ञान है, पर मसीह लोगों के पास जो चीज नहीं है वो है उनके पास एक नया मन नहीं है।
इसलिए वो सफर करते रहते हैं। आप जानते हो ये पर्दा क्यों फटा है? ताकि मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति में आए और वहां पर वो अपने परमेश्वर से एक नया मन पाए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इतना सफर करना, इतना सारा दिन मन का चलना, इससे अच्छा है आधे से पौना घंटा एवरीडे निकालो, अपना मोबाइल वगैरह अपना सब साइड करके परमेश्वर के साथ समय बिताओ और परमेश्वर से कहो, प्रभु मैं तुझसे सच कहता हूं, मैं बहुत चिंता करता हूं, मैं बहुत परेशान रहता हूं, मैं एक आर्टिफिशियल स्माइल लेके घूमता हूं। प्रभु मेरा मन दब जाता है। प्रभु मैं सच कहूं, मेरा मन सिचुएशन में तुझ पे बिलीव नहीं कर पाता। प्रभु क्या तू मुझे इस मन से छुड़ाएगा? क्या तू मुझे इस मन से आजाद करेगा? क्या तू मुझे एक ऐसा मन देगा जो सिचुएशन में तुझ पे बिलीव करे, खड़ा रहे, तेरी महिमा को ढूंढे? मैं आपसे पूछता हूं, आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं कि आपको मन पाने के लिए परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा? एक ब्रदर ने मुझसे एक सवाल किया, बोला सूरज भाई एक बात तो बताइए, परमेश्वर ने पुराने नियम में इजरायलियों को कहा मैं तुम्हें उस देश में ले चलता हूं जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। तो उस भाई ने मुझसे एक सवाल पूछा, ब्रदर वहां पर क्या कोई नदी थी जिसमें सारा दिन दूध बहता था, हनी बहती थी? कितना मस्त इनोसेंट क्वेश्चन है ना उस भाई का। उन्होंने मुझसे एक बात पूछी, बोला ब्रदर मैंने पुराने नियम में बार बार पढ़ा, परमेश्वर इजराइल के लोगों से कहता है चलो मैं तुम्हें उस देश में ले चलूंगा जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। जानते हो दूध और मधु की धाराएं क्या है? सबको लगता है कि उस देश में है ना कोई नदी थी जहां पर दूध और हनी बहती थी। जी नहीं, ऐसी कोई नदी नहीं होती है। हम भी जानते हैं ये बात। जानते हो परमेश्वर क्या बोलने की कोशिश कर रहा था? आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं दूध निकालने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक इंसान को? और मधु कहां होती है? ऊपर पेड़ पे। परमेश्वर क्या समझाने की कोशिश कर रहा था? मैं तुम्हें एक ऐसे देश में लेके जा रहा हूं जहां पर तुम्हें मेहनत करनी है, क्योंकि वो बंजर जमीन है। क्या कहा प्रभु ने? नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, लेकिन उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक ठहरता है। आप जानते हैं पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा जब तक तू पसीना नहीं बहाएगा खाना नहीं मिलेगा। याद रखिएगा आदम श्रापित नहीं था, पृथ्वी श्रापित थी। पहला मनुष्य जिसे श्राप मिला है वो आदम नहीं है, वो केन है। अब आप में से कितने लोग ये बिलीव करते हैं जब तक आप इस किताब के ऊपर पसीना नहीं बहाएंगे आपको खाना नहीं मिलेगा? बोलो जय मसीह की। अब भी समय है, नई वाचा में आइए, यूहन्ना का प्रचार समझिए, वो क्या बोल रहा था। प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। वो कहता है उसके अंदर आओ। नई वाचा की सबसे बड़ी आशीष है परमेश्वर आपको एक ऐसा मन देगा जो परमेश्वर पे भरोसा करेगा, विश्वास करेगा, उसके प्रेम पर निर्भर रहेगा। आज सच कहता हूं, हम भाई लोग आज जल्दी चर्च में आ गए थे। मैं जितनी देर यहां बैठा हुआ था मैं उतनी देर परमेश्वर से यही प्रार्थना कर रहा था, प्रभु काश आज कुछ लोग हों चर्च में जो इस मैसेज को सीरियसली लें। कुछ लोग हो, भले सब नहीं, लेकिन कुछ लोग हो जो आज अपनी नीड को पहचाने के, यार सच बोलूं बात तो ये सही बोल रहा है ना, मन कितना परेशान करता है, बस अभी बहुत सफर किया, अब जाऊंगा परमेश्वर के पास, अपने लिए, परिवार के लिए, बिजनेस के लिए, बच्चों के लिए, सब चीजों पे उसके लिए निर्भर रहूंगा। और याद रखिएगा जो कल्पना है वो हमारे लिए करता है वे कुशल की है, हानि की नहीं है। बोलो जय मसीह की। मैं चाहता हूं आप सब अपना दाहिना हाथ उठाइए और परमेश्वर से कहिए, प्रभु यीशु मुझे नया मन दीजिए, मुझे ऐसा मन दे जो तुझ पर निर्भर रहे, जो तेरे प्रेम पर भरोसा करे, जो तेरे वचन पर विश्वास करे। प्रभु मेरे अंदर अपने रास्ते निकालने की बड़ी जिद है, बड़ा हठीलापन है, छुड़ा मुझे इस मन से और मुझे एक ऐसा मन दे जो तुझ पर निर्भर रहे, तुझ पर भरोसा करे, तुझसे प्रेम करे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। दिस इज माई लिटिल प्रेयर फॉर यू। आज मेरी छोटी सी प्रार्थना है आपके लिए कि आप परमेश्वर के प्रेम को समझ पाओ।
डू यू नो, यूहन्ना कहता है प्रेम यह नहीं है कि हमने प्रेम किया, प्रेम यह है उसने हमसे प्रेम किया। इसका मतलब जितना हम परमेश्वर के प्रेम को जानेंगे उतना हम उससे प्रेम कर पाएंगे। ठीक है, आइए हम सब खड़े हो जाएंगे।